बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है यार? ठीक ठाक हो? ओ भाई, प्रैक्टिकल की तैयारी शारी स्टार्ट कर दी है कोई? हाँ, देखो अब मैं आपके साथ जो काम डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये है जरा मेमोराइज करने वाला, याद करने वाला। ठीक है, डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा अभी याद करना शुरू कर दो यार, स्लोली स्लोली शुरू कर दो, एक एक ग्रुप करके याद करना शुरू कर देना। ठीक है, अच्छा देखो, सॉल्ट एनालिसिस को हम लेकर चल रहे हैं। फिर लास्ट हमने सीखा था सॉल्ट क्या होता है। अब आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि सॉल्ट कॉम्बिनेशन है दो तरह के रेडिकल्स का, एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स। और क्योंकि ये एसिड रेडिकल्स या बेसिक रेडिकल्स तादाद में बहुत ज्यादा हैं, फिर इनको याद रखने के लिए हम आसान तरीका क्या ढूंढते हैं? हम ये करते हैं स्टूडेंट्स कि जो चीज ज्यादा तादाद में है ना, उनको क्लासिफाई कर लेते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उनके हम छोटे छोटे अपने हिसाब से अपनी आसानी के लिए क्लासेस बना लेते हैं। कैसे? उनकी नेचर को मद्देनजर रखते हुए। भाई मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 50 चीजें हैं, अब उनमें से 20 ऐसी हैं जिनकी नेचर सेम है, अगली 20 ऐसी हैं जिनकी नेचर उनसे मुख्तलिफ है लेकिन आपस में सेम है, और आखिरी 10 इन दोनों से मुख्तलिफ है लेकिन आपस में सेम है। तो मैं अपनी आसानी के लिए 3 क्लासेस बना लूंगा, 20 एक में, 20 एक में, 10 एक में। यही काम अब यहां पर किया गया है। देखिए, सॉल्ट्स के जो एसिडिक रेडिकल हैं स्टूडेंट्स, उनके हमारे पास 1 2 3 यानी कि 3 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब इनको किस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और एक बात पहले बता दूं, कड़वा सच वो ये है कि ये ग्रुप्स आपको याद करने पड़ेंगे कि ग्रुप 1 में कौन से 5 आपके पास हैं, ठीक है, ग्रुप 2 में कौन से 5 एसिडिक रेडिकल हैं, और ग्रुप 3 में कौन से 4 हैं। ये याद करने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो बेटा आज से ही याद करना शुरू कर दो। जब आप प्रैक्टिकल्स में जाते हैं ना, मसला ये है कि हमारे स्टूडेंट्स इधर 85 आउट ऑफ 85 ले रहे हैं केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकल्स में मार्क खा जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्क्स कम हो जाते हैं। तो मेरा बेटा ऐसे नहीं करना, ठीक है। और प्रैक्टिकल्स आप भी जानते हो कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, इंस्टीट्यूशंस में बहुत अच्छे तरीके से नहीं करवाए जाते, तो फिर यहां से कर लो। ठीक है, शुरू हो जाओ अब साथ साथ, ये मेमोराइज करने वाला काम है। तो जी एसिडिक रेडिकल्स क्या था? एनायनिक पार्ट ऑफ द सॉल्ट। याद है, सॉल्ट के अंदर जो नेगेटिव पार्ट होता था उसको एसिडिक रेडिकल कहते थे। अब उनके हमारे पास स्टूडेंट्स 3 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप 1 है, उसमें हमारे पास ये 5 रेडिकल्स आते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से, सल्फाइड, सल्फाइट, कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्रेट, सॉरी नाइट्राइट। ये 5 रेडिकल्स जो है ना, ये आपके पास किस में आ रहे हैं? ये आते हैं स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप 1 में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जिंक की अगर सॉल्ट ले लेता हूं, मेरे पास है जिंक सल्फाइड ZnS, तो उसमें जिंक तो हो गया बेसिक रेडिकल, सल्फाइड उसका एसिडिक रेडिकल होगा। उसी तरह सल्फाइट, जिंक सल्फाइट, तो ये उसका भी जो है एसिडिक रेडिकल हो गया। ठीक है, कार्बोनेट जी, सोडियम कार्बोनेट है आपके पास फॉर एग्जांपल, या जिंक कार्बोनेट ही है। ठीक है, ZnCO3। अब Zn जो जिंक है ये तो बेसिक रेडिकल है, इसको हमने बाद में देखना है। अभी हम बात करें एसिडिक रेडिकल की, जो कि उसका क्या होगा? कार्बोनेट होगा। असल में सॉल्ट को एनालाइज करने का मतलब ही ये है कि हमने ये बताना होता है कि उसका एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स कौन से हैं उसमें। ठीक है, तो बहरहाल अब आप देख लें, ग्रुप 1 की पहले मैं बात करता हूं। इसमें सल्फाइड, सल्फाइट, कार्बोनेट, एसीटेट और नाइट्राइट आते हैं। और आप देख सकते हैं इनके मेरे पास क्या जो है सिंबल्स हैं। सल्फाइड में S पे -2 की पावर है, सल्फाइट में -2 और SO3, CO3 -2, कार्बोनेट CH3C O नेगेटिव, ये क्या है हमारे पास? एसीटेट है, और NO2 -1 ये हमारे पास नाइट्राइट है। ये था ग्रुप 1। अब ग्रुप 2 में जो एसिडिक रेडिकल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्जेलेट और नाइट्रेट। डिफरेंस है भाई, ग्रुप 1 में नाइट्राइट है, ग्रुप 2 में नाइट्रेट है। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखना है। अच्छा, तीसरी चीज अब आ जाते हैं, थर्डली हमारे पास क्या है? ग्रुप 3। ग्रुप 3 में क्या आपके पास? बोरेट, सल्फेट, फोस्फेट और फ्लोराइड। देख सकते हैं बोरेट क्या है? BO3 -3, सल्फेट SO4 -2, फोस्फेट PO4 -2, फ्लोराइड ठीक है F -1। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं एसिडिक रेडिकल्स के। ठीक है, इनको आइडेंटिफाई अब कैसे किया जाता है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन किस तरह से होगा और हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेडिकल ग्रुप 1 से है या ग्रुप 2 से है या ग्रुप 3 से है? ठीक है, यानी कि जब आपको एनालिसिस करना होगा, जब आपने ये देखना है कि जो एसिडिक रेडिकल है, हमने जो उसको एनालाइज करना है, जो आइडेंटिफाई करना है कौन सा एसिडिक रेडिकल है,
स्टूडेंट सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई होती है कि ये ग्रुप 1 का है, 2 का है या 3 का है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए रिएजेंट यूज होता है। तो ठीक है, ये किस तरह से होगा, मतलब हाउ वुड वी कम टू नो कि जोन सा रेडिकल है सॉल्ट में वो किस ग्रुप का है। पहले तो ग्रुप देखेंगे, फिर उसके अंदर से चूज करेंगे कि कौन सा है। तो बड़ी लंबी कहानी है, इसलिए मैं कह रहा हूं साथ से याद रखना। तो खैर, किस ग्रुप का रेडिकल है ये कैसे पता चलेगा, ऑफ कोर्स समझ तो गए होगे। अगली बात ये आपको अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी चलो मेरा बेटा शाबाश है, जल्दी से ये याद करना शुरू कर दो। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।